ब्राह्मण के घर में तारा रहती हैं, पुत्र रोहित भी है। पूजा का समय हुआ, ब्राह्मण ने कहा रोहित लाला पूजा का समय हो गया है। हाँ गुरुदेव। बोले पुष्प तोड़ करके लाओ। क्या? के लाओ, विलंब मत करो, जल्दी जाओ। रोहित मैया के पास पहुंचा। मैया के पास पहुंचा। माँ सुंदर सी डलिया सजाओ। माँ ने डलिया को सजा दिया। जाओ लाला जल्दी आना। रोहित जब लाला जल्दी से जाओ, फूल तोड़ कर लाओ, गुरुदेव ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, जाइए ना। रोहित एकदम दादाजी लौट आया। थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनेंगे। रोहित बोला माता मनुष्य मानुषम दुर्लभम देहम, मनुष्य के शरीर में कभी जल्दी तो खत्म नहीं होती है। जीते जी जल्दी है, मरने के बाद भी जल्दी है, और तू जल्दी की बात करती है। माँ मुझे तू अपने बाहों में मुझे आज भर ले, मैं तेरी बाहों में सोना चाहता। बोले लाला देख कबू न ऐसे तो बुलाऊं तू न सोए, वो आज जब देर रह रही है तो तू बाहों में सोना चाहता है। अरे लाला जल्दी से जा। रोहित मैया के बाहों में गलवैया करने लगा, गले में। बोला मैया मेरे आँख में मोटा मोटा काजर लगा देना, ऐसा काजर लगाना तेरे हाथों का काजर ना छूटे। अब माँ को नहीं मालूम है कि आज के बाद काजर कौन लगाएगा, न लाल को मालूम है कि आज के बाद मैं रहूंगा नहीं तो मेरे काजर कौन लगाएगा, आगे क्या होने वाला ये किसी माँ को मालूम होता है क्या। बोले माँ मेरे मांग निकाल दे। रोहित ने बढ़िया सुंदर सजा धजा और सज धज करके मैया के बार बार मिला। और जब परीक्षित जी आज रोहित चलने लगा तो बार बार मुड़ मुड़ करके देखने लगा। माँ को देख लेता है फिर मुस्करा देता है। माँ ने कहा कभी रोहित मेरा ऐसे नहीं देखता था, आज लाला तुम बहुत खेल सा कर रहे हो, क्या ऐसा तुम कभी नहीं करते थे, आज तो तुम बिल्कुल बचपन अपना दिखा रहे हो। रोहित बोला मेरा बचपन तो ही है माँ, मेरा मन नहीं करता मैं तुझसे दूर जाऊं। माँ ने कहा लाला तुम हमसे दूर कहाँ, फूल लेकर आओ, जल्दी आ जाना। बार बार मुड़ मुड़ के देखता है। बगिया में पहुंचा, फूल तोड़ने लगा, लेकिन वही विश्वामित्र ब्राह्मण परीक्षित जी नहीं माने। काले नाग के रूप में फूल में छुप गए। रोहित बेटा ने जैसे फूल की ओर हाथ बढ़ाया कि मेरे गुरुदेव नारायण
प्रसन्न हो जाएंगे, सुंदर फूलों को देखकर तो मुझे प्यार करेंगे। आज भैया रोहित ने जैसे महाराज परीक्षित जी हाथ बढ़ाया, काले नाग ने डस लिया। काले नाग ने जब रोहित के डसा तो महाराज काले नाग ने जब डसा है तो उसी समय मेरे याद रखना मैयाओ, रोहित एकदम रो के गिर पड़ा जमीन पर। मैया मैया, दुख में दो ही शब्द होते हैं, दुख में दो ही शब्द होते हैं, मैया या दैया। दुख में दो ही शब्द होते हैं, मैया या दैया, कभी भी हो। क्यों? माँ से ज्यादा दादी। दैया कौन शब्द होता? बुरा नहीं शब्द होता। दैया कहते हैं दादी माँ को। जो बच्चा अपने माँ को तो लड़ला होता, लेकिन दादी माँ बेपनाह चाहती है ना। तो रोहित के जब नाग ने डसा तो रोहित बोला हाय मैया, हाय माँ। जब माँ कह करके रोहित रोया, बगिया के अंदर कहाँ माँ है? एक बच्चे का दर्द, वो माँ से पूछो जिस माँ ने इस दर्द को देखा होगा, जो मैया पर ये दर्द पड़ा होगा, ये गाज जिस पर गिरी होगी, वो माँ जानती होगी। और जब रोहित माँ कहने लगा, बड़ी देर हो गई माँ, माँ, मैया, ओ तारा माँ, तेरा लाडला बुला रहा है। माँ, मेरे नाग ने उंगली में डस खाया है, माँ तू आ जा। फूल ले। आज रोहित रोके बोला कि फूल लेने को आया था मैं बागों में, मेरा बागों में आना गजब हो गया। ले डलिया लगा फूल को तोड़ने, काले बिस्गर का खाना गजब हो गया। कोई कह दे मेरी माँ तो से जाई के, काले काले नागी ने बेटा लिया खाई है। महाराज खून मुख से बहे छा अंधेरा गया, बात इतनी कहना गजब हो गया। महाराज रोहित मैया मैया, माँ माँ, मेरे नाग ने डस लिया है, लगता मैं बचूंगा नहीं। मैया तो दुख सुख की कह ले। काशी के लोगों, मेरी माँ को बुला दो। जब माताओं जहर का नशा शरीर में रोहित के छाया तो हाथ पैरों ने हिलना बंद कर दिया। रोहित सोचा मैं बगिया के बाहर भागकर चला जाऊं, मैया से दौड़ कर मिलाऊं, लेकिन मौत के आगे काल के गाल में कोई भला बचा है। जो काल के गाल में चला गया वो तो वहां समा ही गया। रोहित आज बगिया में मैया मैया। जब रोहित चारों चित्त पछाड़ खा करके गिरा, डलिया हाथ तो जब तक सामर्थ्य रहा तब तक रोहित ने सोचा मैं डलिया लेकर जाऊंगा, फूल तो गुरुजी को दे ही दूंगा। लेकिन जब जहर छा गया, ताकत नहीं रही, शरीर में खून चलना बंद हो गया, बेहोश होकर गिरा, डलिया अलग गिर पड़ी। रोहित रोने लगे और रोहित जोर जोर से रोया और एक बात बोला है, काशी के लोगों, यदि हाल मेरी मैया पूछे, यदि हाल मेरी मैया पूछे तो जलता दीप बुझा दे,
बबुला पूछे तुम मुरझाया फूल दिखा देना। यदि हाल मेरी जननी पूछे तो जलता दीप बुझा देना। यदि हाल मेरे बबुला पूछे तो मुरझाया फूल दिखा देना, मुरझाया फूल दिखा देना। ये बात कह करके रोहित बेहोश हो गया। तब तक वही ब्राह्मण ने आवाज लगाई, काशी के लोगों दौड़ो दौड़ो, किसी की माँ माँ कह करके लाल बुलाता है। वो माँ के लाल के काले नांग ने डस खाया है। क्या वो माँ बड़ी निर्दयी है? जैसे मेरे दादा लोगों, रानी तारा ने सुना, तारा भाग खड़ी हुई। ब्राह्मण ने कहा तारा रुक जा। क्या? तारा ने चरण ब्राह्मण के पकड़ लिए, मजबूरी कुछ भी करवाए। ब्राह्मण के हाथ पकड़ लिए। ब्राह्मण देव, मेरे लाल के नांग ने डसा है, आवाज आई है, बगिया में फूल लेने गया, मैं माँ हूँ, मुझे मिल लेने दो। ब्राह्मण कहने लगे तारा, मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, मैंने तुझे धन से खरीदा है। जब तक तू मेरे घर का भोजन नहीं बनाएगी, मेरे घर के बर्तन नहीं साफ करेगी, झाड़ू नहीं लगाएगी, बर्तन नहीं धुलकर रखेगी, तब तक जाने की कोई इजाजत नहीं है। अब बताओ, आप बताओ, आपके घर में बेटा चोट से हो, मरने के लिए उसका जीवन पूरा जा रहा हो, माँ से मिलने के लिए तरस रहा हो, तड़प रहा हो, आखिरी सांसें ले रहा हो, माँ घर का भोजन बनाएगी क्या? कोई माँ बना सकती है? कोई माँ नहीं बना सकती ना। लेकिन तारा भोजन बना रही है, तारा झाड़ू लगा रही है, तारा बर्तन को धुल रही है, तारा सब काम करके जल भर लेती है। ब्राह्मण कहते रोना नहीं, एक आंसू भोजन में टपक गया तो मेरे ठाकुर नाराज हो जाएंगे। आज की अगर माँ हो तो चाहे संसार उसका उजड़ जाए, वो कभी भी कुछ नहीं करेगी। एक माँ के बच्चे के चोट लगती है, माँ 15 दिन तो चूल्हे में नहीं जाती है, उसके हाथ नहीं काम करते। उसके घर में चाहे 100 लोग आए, वो अपने बालों में कंघी नहीं डालती है, वो मांग भरना बंद कर देती है। क्यों? वो एक ही बात कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में दुख है, मेरे गोदी का बेटा पड़ा है बीमार, मेरे गोदी का लाल रोटी नहीं खा रहा, मैं श्रृंगार कैसे करूं, मैं बालों में कंघी क्यों डालूं? पड़ोसी बेशक उसके बालों को धुल दें, साफ कर दें, कंघी से बाल खींच दें, वो माँ अपने बालों को छुपा लेती है। वो कहती मुझे कोई नहीं देखेगा, मेरा बच्चा नहीं ठीक है। लेकिन तारा सब काम करती है। क्यों? समय कुछ भी कर पाए, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय रूठ जाए तो वक्त रूठ जाए, जग रूठ जाता है। तारा भाग खड़ी हुई और दौड़ती दौड़ती मैया तारा चल पड़ी। ब्राह्मण देव मैं चली जाऊं, मेरा बेटा बुला रहा है। ब्राह्मण ने कहा तारा तू जाएगी तब तक तो तेरा बेटा ऐसा ना हो तुझे छोड़ कर जाएगा, ऐसा मत बोलो। तारा भागते भागते वहीं पर पहुंची। रोहित, रोहित, बेटा रोहित, आंखों का तारा, जीवन का सहारा, लाला रोहित, देख तेरी मैया तुझे बुला रही है, तू कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है भैया रोहित? अब रोहित मैया मैया तो कह रहा है, लेकिन सामर्थ्य नहीं रहा जो जोर से बोले। जैसे करहाने की
आज वो आहट सुनाई माँ को दी। माँ बच्चे की आहट को समझती है। जो बात संसार के लोग नहीं समझ सकते वो माँ बच्चे की बात समझती है। माँ ने सुना एकदम दर्द भरी आवाज, तो मैया झाड़ियों में आज लिपट झिपट जाती है, उसकी धोती लिपट जाती है, वो तन की परवाह नहीं करती है। झांकर झीलों में आज अपने आप को खींचती हुई उसी जगह पर गई जहां रोहित चारों चित्त हाथ पैर पसारे पड़ा है। मैया दुनिया में सब कुछ देख सकती है। एक हाथ कट जाए, पैर टूट जाए, माँ कभी अपने सहारा को नहीं तोड़ती है। लेकिन जिस वक्त माँ अपने जन्मे हुए लाल को, अपनी औलाद को चारों चित्त जब वो लेटा हुआ देखती है तो बस सब खो देती है। तारा ने जैसे आज लेटा हुआ देखा तो माँ के होश उड़ गए। तारा ने कहा, रोहित तुम कभी ऐसे नहीं लेटे, करवट ले लेते थे, चारों हाथ पैर पसारे चित्त पड़े हो, माँ की चिंता नहीं की तुमने। रोहित ने आंखें खोल करके देखा, माँ अब तू आई है, तेरा तो इंतजार बेसब्री से कर रहा था। न जाने कितनी आवाज लगाई और तू माँ अब आते आते अब आ पाई। माफ करना माँ, मैं तेरी बाहों में सोना चाहता हूँ। अब माँ को नहीं मालूम है कि बेटा अंतिम नींद लेना चाह रहा है। तारा ने बेटा रोहित को गोदी में आज जैसे सुलाया। रोहित तुम क्या नाराज हो? तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? रोहित ने कहा, हाँ माँ। बड़ी जोर से माँ की ओर देखता रह गया, ऐसे करके आंखों में आंखें डाल ली जैसे बेटे ने कभी ना देखा हो। तारा ने कहा, बेटा थोड़ा हंस कर के बात तो करो, थोड़ा अपने दांतों को खोलो। रोहित एकदम बड़े बड़े आंसुओं से रोया और बड़ी बड़ी नजर को पसारा, बड़ी बड़ी आंखें की और एकदम माँ का सर पकड़ के अपने आज सर में लगाया। मानो लास्ट बार रोहित ने जैसे माँ के हृदय से लग कर के माँ को पुचकारा और रानी तारा ने रोहित को अपने हृदय में लगाया। सोचा मेरा बेटा खुश हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि मेरा भाग ही रूठा है। जब किस्मत में आग लगी है तो बेटा क्या हंसेगा, ये मुझे क्या हंसाएगा। जैसे रोहित ने अंतिम बार माँ के आज आंखों में आंखें डाली, ओझल आंखों की तरह देखता रह गया और रोज आज देखते ही देखते महाराज कहानी समाप्त हो गई। पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खाली पड़ा। रानी तारा ने कहा, लाल क्या सो गए हो? तो तारा ने सोचा बेटा मेरा सो गया। बार बार उसे झुलाने लगी, बार बार माँ तो माँ होती है। रोहित रोहित आंखें खोल कर देखी, पागल हो गई माँ। रोहित तुम सो गए हो? आंखें खोल कर देखी, आंख के पलक बंद हो गए। मुंह में उंगली डाली, दांती बंद है। प्राणांत हो गया तो क्या बचेगा, वो शरीर नहीं है। अब रानी तारा ने उठा के बैठाला, ज्यों का त्यों शरीर। रानी तारा उसी समय समझ गई रोहित हमें छोड़ कर गया। उसी समय माँ का बुरा हाल हो गया। एक बच्चे का दर्द, वो माँ बहन से पूछो जिस मैया ने अपने होते हुए अपना लाल खोया होगा। एक बेटे का दर्द, वो माँ से पूछो जिसने अपना लाल खोया होगा। एक बेटे का दर्द, वो बाप से पूछो जिस बाप ने अपने बेटे के प्राण जाते हुए भी नहीं देखा होगा, उसे सूचना लहस की मिली होगी। महाराज रानी तारा रो रही है।
जीवन की आशाएं थी, आज वो जीवन की महात्मा जी आशा सारी निराशा में माँ की बदल गई। कहते हैं एक बेटे का दर्द माँ जान सकती है। जिसके घर में जवान बेटा गया होगा वो माँ बाप से पूछो, जिस बहन के होते हुए जवान भाई गया होगा वो बहना से पूछो। एक दर्द दुखिया ही दुख समझ सकता है। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे लाला, मैया कहीं के बोलते कहाँ पे सोए तारा बड़ा फूट फूट कर रो रही हैं। जैसे महाराज रानी तारा जोर जोर से रो रही हैं। बड़ी देर हो गई। आज महाराज ब्राह्मण बोले क्या लहेस को सड़ाना चाहती हो? गया हुआ पक्षी कभी वापस नहीं आया, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता है, लहेस ले जाओ। रानी तारा बोली संसार की माता जन्म देती है, माता की अर्थी में बेटा हाथ लगाता है तो माता का कहते उद्धार होता है। लेकिन जो मेरा हाथ लगाता, मेरा साथ बटाता, मेरा धर्म निभाता, आज वो उल्टा मैं कर रही हूँ। साड़ी में लहस को लपेट लिया, चल पड़ी, रो रही हैं। और माँ के होते हुए बेटा जाए, बाप के बुढ़ापे में माता पिता के होते हुए बेटा जाए तो आंसू नहीं आते, क्योंकि पहाड़ सा टूटता है ना। बूढ़ा कोई जाए तो आंसू आते हैं, और बेवक्त कोई चला जाए, बेटी जाए, बेटा जाए, दामाद जाए, बेटी विधवा हो जाए, ऐसे दुख में किसी के आंसू नहीं आते हैं, समझ में नहीं आता है। क्योंकि इसे कहते दुख, इसे कहते कोई योग। इससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है। रानी तारा महाराज रोते रोते लहेस को लेकर चल पड़ी। चलते चलते मरघट पर आई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, ये पुत्र है, मैं कुल का दीपक खो बैठी हूँ। हरिश्चंद्र उसी समय बहुत रोए। कहते हैं कि दुख में माँ के होते हुए बेटा जाए, माँ ही रोती है। अरे माताएं तो हमारी एक दूसरे के चिपट के रोती हैं, एक दूसरे में दुख कम हो जाता है, लेकिन बाप तो ऐसा रोता है मैया, ऐसा कोई नहीं रोता है। बाप के होते हुए बेटा की अर्थी जाए तो बाप सबके सामने तो उसे ज्ञान नहीं होता, समझने की बुद्धि ही नहीं काम करती, लेकिन वो बाप तो घुट घुट करके जीता है, बहुत रोता है। राजा हरिश्चंद्र इतना रोए और रोते रोते ख्याल आया, बोले तारा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन भर रोना है। ऐसा करो, कुल का दीपक जो हम में हाथ लगाता उसमें हम लोगों को लगाना पड़ रहा है। अब ये गया है तो जाने वाला वापस नहीं आया, लहेस को दफनाओ, कर का टका लाओ पहले। रानी तारा बोली कर का टका मैं कहाँ से दूं, मैं आपकी, मैं नार हूं तुम्हारी, ये लाल है तुम्हारा, प्रभु करना लिया करो। तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि रानी गंगा के तट पर तू काम
काम क्या आई थी, और कमजोर था मेरा शरीर तो गगरी न उठवाई थी। और करो ना मन तू बनी पंडितानी, और मैंने बहुत निवेदन किया तो तूने सर पर घड़ा नहीं धराया, नीर नहीं उठवाया। तुम्हारे ब्राह्मण का आदेश था, तुम्हारा धर्म जा रहा था, और मेरे भी मालिक, मेरे भी कालू वाल्मीकि का आदेश है, मैं भी नौकरी करता हूँ। तुमने उपाय बताया कि जल के अंदर खड़े हो जाओ, घड़ा को रख लो। मैं भी तुम्हें छोटा सा प्रयास बताता हूँ, साड़ी से फाड़ कर हमें करका टका दे दो। रानी तारा ने आधी साड़ी पहनी थी, उसी आधी साड़ी उतार करके फाड़ करके करका रूम में करका टका दिया। राजा हरिश्चंद्र बोले सूरस्त हो गए हैं, सवेरा हो तो इसे दफन कर देना।